जीन की मोहब्बत। 7 साल की जीनत नहायत ही खूबसूरत, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे से जैसे नूर बरसता हो। खुदा ने बहुत फुर्सत से जीनत को बनाया था। इतनी छोटी उम्र में भी लोग उसे देखते ही रह जाते थे। वो अपने अब्बू की एक ही बेटी थी। माँ उसे जन्म देते वक्त दुनिया से रुखसत हो गई थी। उसके अब्बू ने अकेले ही जीनत को परवरिश की और बहुत प्यार से पाला। जीनत स्कूल अकेले ही जाती थी। पास में स्कूल होने की वजह से उसके अब्बू को ज़्यादा फिक्र नहीं रहती थी। जीनत स्कूल से आते वक्त बरगद के पेड़ के नीचे रोज़ झूला करती थी। सब जानते थे कि ये रोज़ की आदत है जीनत की। जीनत काफ़ी देर देर तक उस झूले पर झूलती रहती थी। कुछ ही दूरी पर वहाँ एक खंडर था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। जीनत का जब मन करता तब वो वहाँ चली जाती और जब तक मन ना भरता वो घर वापस ना आती। स्कूल की छुट्टी वाले दिन उसका वक्त उसी पेड़ के नीचे गुजरता। जीनत अपनी सभी दोस्तों को लेकर वहीं खेलने जाती थी। उसे वहाँ अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जीनत ने बड़े होते होते जवानी की दहलीज पर कदम रखा। उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखरती जा रही थी। उसका जिस्म जैसे किसी ने अपने हाथों से तराशा हो। दिन पे दिन वो लोगों के दिलों पर कयामत ढा रही थी। लोग उसकी खूबसूरती के ऐसे दीवाने थे कि उसकी शान में कहा जाता था, जीनत पूरे गांव की जीनत है। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने हूर को ज़मीन पर उतार दिया हो। लेकिन जीनत सादगी में लिपटी हुई अल्लाह की इबादत में रहने वाली अल्लाह की एक नेक बंदी थी, जिसे अपनी खूबसूरती का कोई घमंड नहीं था। वो और लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद नहीं करती थी। सादगी में ही रहना उसे पसंद था और उसकी यही सादगी लोगों के साथ ना दिखने वाली हवाओं को भी बहुत पसंद थी, जिससे जीनत अभी अनजान थी। जीनत ने 12वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसे घर के काम और अल्लाह की इबादत के सिवा वही पेड़ के नीचे झूला झूलना आज भी पसंद था। वो आज भी हर रोज़ वहाँ जाती, उसकी सहेलियों के साथ। एक दिन अचानक से जीनत को ऐसा लगा जैसे दूर खड़े उसे कोई देख रहा हो। उसने अपनी बचपन की दोस्त को बोला, देख वहाँ कोई खड़ा हमें देख रहा है। उसकी सहेली सबा ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। सबा ने कहा, वहाँ कोई नहीं है, तू बस झूला झूल, फिर घर भी जाना है। जीनत ने सोचा शायद ये मेरा वहम है। जीनत ने उस तरफ फिर ध्यान नहीं दिया। सबा जीनत को लेकर घर आ गई। सबा और जीनत घर आई। जीनत अपने काम में और अपनी इबादत में लग गई। उसकी शादी के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। कुछ दिन में जीनत की मामू की बेटी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लाने वाली थी। जीनत की फ़ोटो देखकर लड़के ने कहा, अम्मी जीनत के घर जल्दी जाओ और रिश्ता उनसे मांग लो। जीनत मुझे बहुत पसंद है। जीनत खूबसूरत ही इतनी थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसकी सादगी लोगों के दिल में उतर जाती है। जीनत के बचपन से ही बहुत रिश्ते थे। सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जीनत की मामू की बेटी 2 दिन बाद आने वाली थी। ये पहला रिश्ता था जीनत का, तो उसके अब्बू को भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और जीनत भी बहुत नर्वस थी। नज़िया जीनत की मामू की बेटी आज आने वाली है रिश्ता लेकर। उसकी मुंह बोली खाला के बेटे का। लड़का बहुत अच्छी फैमिली से है। उसे जीनत बहुत पसंद आई। जब वो लोग रिश्ता लेकर जीनत के घर पहुंचे, सभी को जीनत पसंद आई। लड़के की अम्मी ने कहा, हमें जल्दी से शादी की तारीख पक्की करना चाहिए। जीनत के अब्बू ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी जीनत 18 की हुई है और फिर हमें भी थोड़ा वक्त चाहिए लड़की की शादी के इंतज़ाम करने के लिए। तभी नाजिया बोली, हाँ खाला, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, हम शादी पक्की कर सकते हैं। तारीख शादी की कुछ टाइम बाद निकालते हैं। शान की अम्मी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही ठीक रहेगा। हम 15 दिन के बाद सगाई की रस्म करेंगे। रिश्ता अच्छा होने के कारण जीनत के अब्बू नहीं चाहते थे कि ऐसा रिश्ता हाथ से जाए। ये सब इतना जल्दी होता देख कर जीनत नर्वस थी। उसने अपनी दोस्त सबा को ये सब बातें बोली और कहा, देखना सबा, अब्बू को मैं इतनी बोझ लगती हूँ क्या, इतनी जल्दी मेरी शादी कर रहे हैं। सबा बोली, देख एक दिन तो तुझे जाना ही है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो तेरी शादी होनी ही है। सबा जीनत को अपने साथ उसी बरगद के पेड़ के नीचे ले गई। वहाँ दोनों झूला झूलती हुई बात कर रही थी। जीनत सोच में पड़ गई कि सबा ने देखा। जीनत क्या हुआ, क्या सोच रही है? जीनत ने कहा, कुछ नहीं, बस अब्बू की फिक्र है, वो अकेले रह जाएंगे मेरे बिना। इतना कहकर चुप बैठ गई। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके पास आकर के कोई खड़ा हो गया, जैसे कि कोई एक साया। जीनत डर से घबराई, सबा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। सबा ने कहा, जीनत क्या हुआ, क्या हुआ जीनत, बताएगी? क्यों तू इतनी घबरा रही है, बोल ना जीनत। जीनत ने कुछ नहीं बोला, बस सबा को घर ले आई। सबा हैरान थी, जीनत को आज हुआ क्या है? वो तो वहाँ से खुद कभी आने का मन नहीं लेती, आज इतनी घबराई क्यों है? सबा घर जाने के बाद भी जीनत की फिक्र में थी, उसे ऐसा क्या हुआ?
यहाँ जीनत को इतना चुप देखकर उसके अब्बू ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, आज इतने चुप क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना? कोई बात है तो बोलो जीनत। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू हम ठीक है, आप फिक्र ना करें। उसे मुस्कुराता देख अब्बू को राहत मिली, लेकिन जीनत अभी घबराई हुई थी। उसके दिल में डर बैठ गया था। वो रात भर कांपती रही, उसकी तबीयत बिगड़। सुबह जब जीनत को बिस्तर पे देख अब्बू ने सोचा, आज जीनत अब तक सोकर नहीं उठी, ऐसा तो कभी नहीं होता। आज क्या हुआ है, इतने देर तक क्यों सोई हुई है? अब्बू ने देखा तो जीनत बुखार से तप रही थी। जीनत के अब्बू ने अपनी बहन को बुलाया, वो पास में ही रहती थी। कहा, नूरी तुम जीनत का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नूरी ने कहा, जी भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं जीनत के पास ही बैठी हूँ, आप जल्दी जाएं। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरी बच्ची को ना जाने क्या हुआ है, वो बुखार से तप रही है, उसे होश भी नहीं है कि सुबह हुई है या रात। आप फिक्र ना करें, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। घर आकर देखा तो जीनत नींद से जागी हुई है। डॉक्टर ने देखा बुखार बहुत ज़्यादा था, उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने को बोला। नूरी ने फ़ौरन ही पट्टियाँ रखना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल सा बुखार है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी, आप ये दवाई लेकर खिला दें। जीनत ने अब्बू को देख कर कहा, अब्बू आप इतने परेशान क्यों हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे रात सोते वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, नूरी ने बोला। हो जाता है, फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो अब। जीनत के अब्बू राशिद खान ने कहा, नूरी तुम जाना चाहो तो घर जाकर देख लो, काम पड़ा होगा तुम्हारा। जीनत के पास मैं बैठता हूँ, नूरी ने कहा। जी भाईजान, मैं कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। तभी सबा वहाँ आ गई। उसने देखा कि जीनत अब तक बिस्तर में है। ओए क्या हुआ तुझे, आज बिस्तर छोड़ने का मन है कि नहीं? चल जल्दी कर, हमें चलना है, राशिद खान बोले। बेटा आज जीनत नहीं जा सकती, उसे तेज़ बुखार है। सबा ने देखा और कहा, तुझे तो बुखार है, तो अब मैं क्या करूं? वो जीनत के पास बैठ गई। तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर से आता हूँ। राशिद खान बाहर चले गए। जीनत ने पूछा, आज इतनी जल्दी में कहाँ जाना है तुझे, बोल। सबा ने बताया कि आज उसे मिलने उसका होने वाला शौहर आने वाला है, उसी के लिए बाजार जाना था। लेकिन अब तो तू बीमार है, कैसे जाऊंगी? सबा की शादी बहुत टाइम पहले ही पक्की हो चुकी थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी मिले नहीं थे। वो दुबई में जॉब करता था, वो इंडिया आया था, सबा से मिलना चाहता था। सबा ने जीनत से कहा, तू मेरे साथ ही रहना, मुझे डर लग रहा है। जीनत ने कहा, लेकिन इस हालत में मैं कैसे आ सकती हूँ तेरे साथ, अब्बू नहीं मानेंगे ना? सबा ने कहा, मैं अब्बू को मनाऊंगी, तू बस तैयार हो जा प्लीज़। ठीक है बाबा, तू अब्बू को बुला, मैं बात करती हूँ। रशीद खान को सबा ने कहा, चचा जान, आपको जीनत बुला रही है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? जीनत, अब्बू सबा की ससुराल वाले आ रहे हैं, ये मुझे लेने आई है, आप इजाज़त दे तो मैं साथ जाऊँ उसके? बेटा तुम्हें बुखार है, ऐसे में कैसे जाने दूँ, तुम आराम करो। सबा, चचा जान, अम्मी ने कहा था जीनत को लेकर आना, और आप फिक्र ना करें, मैं जीनत का ख्याल रखूंगी, जल्दी ही घर छोड़ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ले जाओ, लेकिन जल्दी आना। जी अब्बू, मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगी। सबा के घर मेहमान आए। रफ़ीक सबा का होने वाला शोहर भी अच्छा खासा दिखने में ठीक था। जीनत और सबा अंदर कमरे में थी। सबा की अम्मी ने आवाज़ दी, बेटा जीनत, रफ़ीक को अंदर ले जाकर सबा से मिला दो। जीनत सामने आई और कहा, आइए आपको सबा से मिलाते हैं। रफ़ीक ने जीनत को देखा तो बस देखता ही चला गया। उसकी नज़र जीनत के चेहरे से नहीं हट रही थी। जीनत रफ़ीक को सबा के पास ले आई और कहा, लीजिए सबा, आपके होने वाले शोहर को हम आपके पास ले आए हैं। सबा शर्माई, नज़रें झुकाकर बैठी थी, और रफ़ीक की नज़रें जैसे जीनत पर आकर रुक गई थी। जीनत ने मस्ती करते हुए कहा, जनाब रफ़ीक साहब, आपकी बेगम वहाँ है, आप हमें ऐसे ना देखो। रफ़ीक घबरा कर, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं आपकी बातें सुन रहा था। जीनत ने हंसते हुए सबा के पास बैठकर कहा, सबा नज़र उठा के देख तो लो आपके होने वाले को। सबा ने बात करना शुरू की और बताया कि ये मेरी बचपन की दोस्त है। रफ़ीक ने कहा, आपकी दोस्त काफ़ी दिलचस्प लगती है, बातें भी प्यारी करती है, चेहरे से तो माशाअल्लाह नूर ही नूर झलकता है, बहुत मासूम और दिल की साफ़ लगती है। सबा ने कहा, हाँ वो है ही इतनी प्यारी। जीनत ने कहा, अरे अरे अरे, आप दोनों मेरी ही तारीफ़ में कसीदे पढ़ते रहोगे या अपने बारे में भी बात करोगे? रफ़ीक ने जीनत को देखते हुए कहा,
आप जैसी खूबसूरत लड़की सामने बैठी हो तो फिर किसी और का ख्याल कहाँ रहेगा। जीनत ने कहा, ऐसा है तो लो हम चले। सबा संभालो अपने होने वाले शोहर को, नहीं तो वो हमें देखते रहेंगे, बाद में बोलेंगे सबा कौन